जय मसीह की। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ दिन के पहले एक नौजवान मुझे मैसेज भेजकर ऐसा कहा, सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ूं। जीवन में इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ो, क्या करो। उसके विषय में बाइबल में भी एक वचन हम पढ़ सकते हैं। सबोपदेशक का पुस्तक 11 अध्याय का 8वीं वचन हम लोग पढ़ेंगे। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु ये स्मरण रखे कि अंधियारे से दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वो व्यर्थ है। दुनिया में रहने का समय मनुष्य सबका आशा ये है कि बहुत वर्ष जीवित रहना है। दूसरी आशा है कि आनंदित रहना है, खुशी के साथ जीवन बिताना है। लेकिन इस वचन कहते हैं, परंतु एक सच्चाई बताते हैं कि हमें याद रखने की बात है कि इस दुनिया का जीवन में बहुत समय अंधियारा भरा हुआ दिन को भी हम सामना करना पड़ेगा। क्या है अंधियारा का दिन का मतलब है आगे का रास्ता बिल्कुल मालूम नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी को पता है कि कल क्या होने वाला है, उनका भविष्य के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में, जीवन का हर एक समय में क्या होने वाला है किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने किसी को प्रकट नहीं करते हैं। मुझे आगे का रास्ता मालूम नहीं है, अंधियारा भरा हुआ दिन है मेरा जीवन, इसी प्रकार सोचकर निराशा में रहने का कोई जरूरत नहीं है। इस अंधियारा भरा हुआ दिन परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ एक आशीष करके समझकर इसको सामना करना है। आज पढ़ा हुआ वचन में सुलेमान हमें 3 सलाह देता है कैसे अंधियारा भरा हुआ दिन को सामना करना है। सबसे पहले बात उन्होंने सबोपदेशक 11 का 1 और 2 आयत में बताते हैं, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वर्ण 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। इस अंधियारा भरा हुआ जीवन में सबसे पहले हमारा जिम्मेवारी है कि हम देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या देना है, यहाँ पे 2 शब्द हम देखना जरूरी है, डाल दे और भाग दे। देने का आदत हमारा जीवन में होना चाहिए। पहले बता रहे अपनी रोटी को देना है, अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल देना है। एक रोटी जल के ऊपर डालेगा तो क्या होगा, उसका अंत क्या है, कौन खाएगा, कहां चले जाएगा, कोई जानकारी नहीं है। यानी उदार रास्ते देना है, बिना प्रतीक्षा करते हुए देने का एक आदत। दूसरा है जो संपत्ति को बांटने का आदत है। बांटने के विषय में बोलेगा तो सबसे अच्छा उदाहरण कौवा है। कौवा किसी भोजन वस्तु देखेगा तो बाकी सब कौओं को बुला के वो भोजन वस्तु आपस में बांट कर खाते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार की गरीबीपन, बहुत प्रकार की अकाल समस्या का कारण क्या है? ये आदत है मनुष्य देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा समाज में गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, चारों तरफ आंखें उठा के देखें, मनुष्य देने के लिए तैयार नहीं है। कल क्या होने वाले हैं किसी को पता नहीं है, फिर क्यों हम ये सब बातें पकड़ कर रखते हैं? हम बिना प्रतीक्षा करते हुए दूसरों को देने के लिए इस अंधियारा भरा हुआ दिन में ये आदत हमारा जीवन में होना चाहिए, तभी हमारा जीवन में आनंद आएगा।
अंधियारा का दिन में आनंदित रहना है तो दूसरी बात है, हम इसके विषय में सबोपदेशक 11 अध्याय का 5वीं आयत में देख सकता है। वहां पे ऐसा लिखा है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर पर विश्वास रखना है। दुनिया में रहने के समय हम सोचते हैं हम सब जानते हैं, हमको कुछ जानकारी है। जैसे कि हम लोग बताते हैं बादल जल से भर जाएगा तो हम बोलते हैं आज बारिश होने का संभावना है। वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर चाहे उत्तर की ओर गिरे, हमको जानता है कि जहां पे वो वृक्ष गिरेगा उधर ही पड़ा रहेगा। ये सब सबको जानता है, लेकिन क्या सबको ये जानता है कि वायु का चलने के मार्ग, हवा कहां से आती है कहां चली जाती है, किसी को मालूम है? बिल्कुल नहीं है। क्या सबको जानते हैं कि गर्भवती के पेट में कैसे हड्डियां बढ़ती हैं? किसी को भी पता नहीं है। यानी दुनिया में रहने के समय हमको सब बातें नहीं जानते हैं। कुछ बातें जानते हैं, कुछ बातें नहीं जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने वाला एक है जिनका नाम है परमेश्वर। इस अंधियारा भरा हुआ जीवन में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये जानना जरूरी है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना जरूरी है। यदि परमेश्वर हमारा पिता बनेगा, प्रभु के साथ रिश्ता बनेगा, तो हमें आगे के विषय में कोई भी प्रकार की परेशानी दुख लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानने वाला एक परमेश्वर पर विश्वास रखना है। तीसरा एक और बात सुलेमान बताते हैं, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। ये वह दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। यहां पे अंधियारा भरा हुआ जीवन में आनंदित रहने का तीसरा रहस्य है कि हमारा काम को समय पर करना है। यहां पे लिखा है भोर अच्छा समय है कि बीज बोने का, उस समय बीज बोना है। सांझ में हमारा हाथ ना रोके, जो कुछ जिम्मेवारी सांझ में करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते क्या सफलता में पाएगा, क्या अच्छा निकलेगा, क्या फल आएगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कई लोग अपना जिम्मेवारियों को समय पर नहीं करते, इसके कारण जीवन में आनंदित नहीं रह पा सकते हैं, नहीं रह पा रहा है। कई लोग ऐसा करते हैं, वायु को ताकते रहते हैं, और जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। यानी वातावरण को देखेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, बादलों को देखता रहेगा वो लगने ना पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, वातावरण को ना देखें, आपके परिस्थिति को ना देखें, बल्कि अपना जिम्मेवारी को समय पर करें। इस जीवन में बहुत प्रकार की अंधियारा का दिन है, वो सच्चाई है, लेकिन इसमें भी हमें आनंद रह सकता है। 3 चीज करने के द्वारा हम बिना प्रतीक्षा करते हुए देना है, हम सब कुछ करने वाला परमेश्वर पर विश्वास करना है, हम अपना जिम्मेवारियों को समय पर करना है। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।